श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है बैकुंठ चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी की रात में निशिता काल के अंदर आपको तुलसी जी की जड़ में एक विशेष चीज़ डालना है और आपका सोया हुआ भाग्य जो है चमक जाएगा। देखिए, आज गुरुवार का दिन भी है और चतुर्दशी तिथि भी है और इसीलिए आज जैसे कि कहते हैं ना कि हरि हर मिलन का दिन होता है और इसीलिए आज जो भी उपाय हम आपको बताएंगे वो भगवान विष्णु और भगवान शिव के निमित्त होंगे। बहुत ही प्यारा सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना। देखो, वैकुंठ चतुर्दशी जो है वो जीवन के अंधकार को दूर करती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि निशिता काल कब रहने वाला है। आज रात्रि में 11:39 से लेकर के 12:32 तक ये निशिता काल रहने वाला है। तो विशेषकर तुलसी जी की जो जड़ में जो उपाय करेंगे वो इसी समय करेंगे, यानी कि आपको 53 मिनट का समय मिल रहा है। आ गई आपको बात समझ में। 53 मिनट के अंदर अंदर आपको ये विशेष उपाय करना है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय आपको बताएंगे। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव किहिका दास के लिए गए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना और आज के दिन कमेंट में भगवान विष्णु और भगवान महादेव का आपको नाम ज़रूर लिखना है, यानी कि आप हरिहर महादेव आप लिख सकते हैं। देखो, एक एक करते हुए हम उपाय को समझते हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होगा। पहले उपाय में क्या करना है, आपको 7 चने की दाल लेना है। चने की दाल खंडित बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और उसी के अंदर 7 चने की दाल डालना। जब आप 7 चने की दाल डालोगे ना, तब आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। समझ में आ रही बात। आप दोनों मंत्रों का जाप कर सकते हो। देखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हो या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। और ये जो 7 चने की दाल है ये जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखो, वैकुंठ चतुर्दशी आई है गुरुवार के दिन। ठीक है, तो चने की दाल वाला ये विशेष उपाय आपको करना है। आप तांबे का पात्र लेकर के आप घर से निकलना और सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले केले के वृक्ष के वहाँ पर जाना है और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आधा लोटा जल आपको केले के वृक्ष की जड़ में आपको डाल देना है। इतनी आ गई बात समझ में। आधा लोटा जल अभी बचा करके रखना। अब ये जो आधा लोटा जल जो है ये आपको ले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर के वहाँ पर, और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको ये जल जो है वहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आज वैकुंठ चतुर्दशी की रात, वैकुंठ चतुर्दशी को सूर्यास्त के पहले पहले आपको कर लेना है। तो देखो, इस प्रकार से ये हरिहर महादेव का उपाय हो गया है और गुरुवार का दिन है तो ये उपाय आपको सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना है। ये हो गया पहला उपाय। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, काले तिल लेना है। देखो, इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारे उपाय करना है आपको। ये उपाय आप पहला वाला उपाय भी कर सकते हो, दूसरा वाला उपाय भी कर सकते हो। देखो, दूसरे वाले उपाय में आपको लेना होगा काले तिल। ठीक है, 1 चुटकी काले तिल आपको लेना है। साथ में जल के तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल लेना। ठीक है, अब इस जल के पात्र के अंदर काले तिल डालना और इसको आपको लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। ये भी उपाय सूर्यास्त के पहले पहले करना है। सूर्यास्त के पहले पहले आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये काले तिल मिश्रित जल जो है वो आपको डाल देना है पीपल वृक्ष की जड़ में। ठीक है, पूरा जल मत डालना, आधा जल डालना और आधा जल जो है वो ले जाना आप भगवान शिव के मंदिर में और पिपलेश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आधा लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखो, ये दोनों उपाय हरिहर महादेव वाले उपाय हैं जो कि भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। दोनों उपाय में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। देखो, वैसे तो आज चने की दाल वाला उपाय अगर आप करते हो ना तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि आज का दिन जो है वो गुरुवार का दिन है। ठीक है, तो दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। तीसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 14 दीपक का दान आज के दिन आपको करना चाहिए। ठीक है,
आज के इस वीडियो में जो तीसरा उपाय हम ये जो बता रहे हैं ना, इसमें जो 14 दीपक में से भी मुख्य 3 दीपक होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको वो मुख्य 3 दीपक लगाना है। जो व्यक्ति 14 दीपक नहीं लगा सकता है, उससे 3 दीपक तो आज की रात में जरूर लगाना है। वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 दीपक का जो प्रमाण आता है, माटी के भी ले सकते हो, आटे के भी बना सकते हो। आटे का बना रहे हो तो बिना नमक का आटा बनना और ये दीपक तैयार कर लेना। अब देखो 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, देखो समझना। आप ये दीपक घी के लगाओगे, तेल के लगाओगे, वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला दीपक जो आपको लगाना है, समझना, 14 दीपक लगाओगे ना, तो सबसे पहला दीपक जो है वो गोल बाती का आप लगाओगे भगवान हरि के नाम का। आपके घर के आसपास जो भी तुलसी जी हैं वहाँ पर जाना और गोल बाती का दीपक आपको लगा करके आना है। आ गई आपको बात समझ में। इस दीपक के अंदर आप हल्दी डाल सकते हैं, काले तिल भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना और ये पहला दीपदान करना। पवित्र महीना चल रहा है कार्तिक का, चतुर्दशी तिथि है, गुरुवार का दिन है, ठीक है। पहला दीपदान वहाँ पर कर लिया। दूसरा जो दीपक है वो आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के वहाँ पर। आंवले के वृक्ष के वहाँ पर देवता, यानी कि देखो कहते हैं ना कि भगवान हरि निंद्रा से जैसे ही उठते हैं ना, तो सबसे पहला कदम उनका जो रखते हैं वो आंवले के पेड़ के नीचे रखते हैं। तो दूसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के वहाँ पर लगाना है। ये दीपक होगा लंबी बाती का घी का दीपक, ठीक है। तीसरा जो दीपक होगा वो लक्ष्मी वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए तीसरा जो दीपक होगा वो आपको लगाना है आपके घर के वहाँ पर। देखो ये दीपक जो है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर भी लगा सकते हो, नहीं तो आपको आपके घर पर तो लगाना ही लगाना है। देखो ये जो है दीपक है, ये 3 मुख्य दीपक है, 3 मुख्य दीपक हैं। ये 3 दीपक तो आज के दिन आपको लगाना ही लगाना है। पहला तुलसी जी के वहाँ पर जो कि आपको गोलबाती का लगाना है। दूसरा दीपक जो है ये आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के वहाँ पर जो कि लंबी बाती का है। अगर देखो आंवले के वृक्ष के वहाँ पर अगर आप लगा नहीं सकते हो ना, तो दूसरा दीपक ऐसा करना कि गोल बाती का दीपक आप लगा देना भगवान शिव के मंदिर में। तीसरा दीपक तो बेलपत्र की जड़ में लगाना ही है। अगर नहीं लगा सकते, बेलपत्र का पेड़ आसपास नहीं है, तो घर पर लंबी बाती का दीपक महालक्ष्मी के नाम का आप दीपक लगा देना। अब देखो चौथा जो दीपक है, 3 दीपक तो आपको लगाना ही है। अब चौथा दीपक ये आप लगा सकते हैं। 14 दीपक का प्रमाण आता है, 14 दीपक का आप दीपदान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। चौथा दीपक आपको मुख्य द्वार पर लगाना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर लंबी बाती का, जिसके अंदर आपको कमल गट्टा डालना है। और ये जो कमल गट्टा है ना, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर है तो कमल गट्टा डालना। और दीपक बुझ जाने के बाद, यानी कि दीपक शांत हो जाने के बाद, उसके बाद आपको ये जो कमल गट्टा है ये आप आपके धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। 5वां जो दीपक है मटके के पास रखना, लंबी बाती का। 6ठा दीपक घर के मंदिर में गोल बाती का रखना, जो कि घी का होना चाहिए या तेल का भी। देखो घी का दीपक होगा तो सर्वश्रेष्ठ होगा, नहीं तो आप तेल के दीपक भी जला सकते हैं। 7वां जो दीपक होगा वो आपके घर के तिजोरी के वहाँ पर लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। 8वां दीपक पितरों के नाम का दीपक में जो बाती होगी वो लंबी बाती का दीपक होगा। 9वां जो दीपक होगा वो कुल देवी के नाम का दीपक होगा, जो कि कुल की वृद्धि करती है, जो कि लंबी बाती का दीपक आपको लगाना है। 10वां दीपक कुल देवता के नाम का गोल बाती का दीपक लगा देना। घर पर कहीं पर भी रख सकते हैं ये दीपक। 11वां दीपक है जो है वो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर आप दीपक रख करके आ सकते हैं। 12वां जो दीपक है वो इष्ट देव के नाम का, आपके जो भी इष्ट हैं, जो आराध्य देव हैं, उनके नाम का गोल बाती का दीपक आपको जलाना है। 13वां जो दीपक है वो आप शमी के वृक्ष के वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर शमी का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है ना, तो घर पर ही आप एक गोल बाती का दीपक भगवान शनि के नाम से आप चतुर्दशी तिथि के दिन आप दान कर सकते हैं। 14 दीपक जो है, 14वां दीपक जो लास्ट दीपक है वो घर की जो छत है या आपके यहाँ पर बालकनी है वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है गोल बाती का। यहाँ पर समझना, ये 14 दीपक के महादीपक के जो दान है वो हमने आपको बता दिए। 14 में से 3 दीपक का दान आपको मुख्य रूप से करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो दीपक का दान है ये पूज्य गुरुदेव ने निशिता काल के अंदर करने को बताया, जो कि रात में 11:39 से लेकर के 12:32 पर करना है। अब यहाँ पर आप 14 दीपक का दान नहीं कर सकते तो 3 दीपक का दान करना। अब 3 दीपक में से भी अगर आप समझना कि आप तो जा ही नहीं सकते हो, बेलपत्र का पेड़ जो है वो दूर है, तो आप रात्रि में नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे? भगवान शिव के मंदिर के वहाँ पर भी आप दीपक नहीं जला सकते हो, तो आप क्या करोगे? ये अब समझना, आखिरी दीपक जो है वो चौमुखी दीपक का है। हमने जो आपको बोला था ना तुलसी जी की जड़ में डाल देना एक चीज़, तो ये
जो आखिरी जो दीपक है, ये चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है। अगर आप कोई से भी दीपक तैयार नहीं कर सकते हैं, रात्रि में मुश्किल होता है, तो आप ये चौमुखी दीपक तो आपको घर पर तैयार करना है। एक ही दीपक तैयार करना है, चौमुखी दीपक। ये जो दीपक है, 4 तरफ बाती होनी चाहिए। इसके अंदर आपको घी डालना है, इसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डालना है, इसके अंदर 1 चुटकी काले तिल आपको डालना है। साथ में लेना है चावल, साबुत चावल जो है वो आपको लेना है, ठीक है, खंडित नहीं होनी चाहिए। अखंड चावल आपको लेना है, अक्षत जिसका क्षय नहीं होता है, ये चावल के दाने लेना है। और आपको आपके घर के वहाँ पर जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, वहाँ पर आज के दिन चावल 108 चावल के दाने आपको विशेष कर लेना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना जो है वो तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित करना है। देखो, थोड़ा दूर से ही अर्पित करना, आप वहाँ पर अर्पित कर दें। और उसके बाद चौमुखी दीपक का आज के दिन दीपदान करना है। निशिता काल के अंदर आप चतुर्दशी तिथि पर अगर आप इस प्रकार से दीपदान करते हैं तो आपके जीवन में चारों दिशाओं से जो भी तकलीफ आ रही है वो सब दूर हो जाती है। देखो, पिछले साल भी हमने आपको ये उपाय बताया था जो कि बहुत ही फायदेमंद है। 14 दीपक का दीपदान हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। 3 दीपक का दीपदान हर कोई कर सकता है, लेकिन रात्रि में इन जगहों पर जाना हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो। तो विशेषकर ये चौमुखी दीपक वाला विशेष उपाय आपको करना है। आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको विशेष दीपदान के विशेष उपाय भी बता दिए और साथ ही साथ सूर्यास्त के पहले करने वाले उपाय भी बता दिए। जो भी उपाय आपको लगे आप करिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।